जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो क्या नोट और पेन लेके जाते हो? क्या उसकी स्क्रिप्ट लिखते हो? क्या उसके डायलॉग लिखते हो और उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोलते हो कि भाई हमको भी एक बार उसका पीडीएफ फाइल दे देना डायलॉग का? नहीं मांगते ना? विद्याधर जी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते? बिकॉज यू आर टोटली अलाइंड विथ दिस एंटायर प्रोसेस। तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि जो भी 1 घंटा हम पढ़ते हैं, 1.5 घंटा, आज की क्लास शायद 1 घंटे की हो, कल की क्लास 1.5 घंटे भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो ऐसा माइंड सेट करके मत आना कि 1 घंटा ही पढ़ना है ना? आप लोगों के ऊपर है कि किस तरह से हमारा फ्लो बढ़ता है। वास्तु पहले लिखो VASTU। एवरीवन प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक वास्तु। सबको लिखना है, सबको पार्टिसिपेट बनना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसे आपको इंप्रूव करना है तारकनाथ जी वो समझाने वाला हूं। कोई प्रेजेंटेशन ओपन करके फटाफट नहीं बताऊंगा। टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल, और आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। वास्तु का एक सिंपल मतलब यही है कि कौन सी वस्तु कहां पर होनी चाहिए, ये है वास्तु। ये डेफिनेशन खत्म, सिंपल है। उस वस्तु में बहुत सारी चीज आ सकती है, एक्टिविटी आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, यूटिलिटीज आ सकती है, कलर्स आ सकते हैं। उस वस्तु में आपका बेडरूम भी आ सकता है, किचन भी आ सकता है, टॉयलेट भी आ सकता है, टेम्पल भी आ सकता है। ये सब वस्तु के रूप में हम देखेंगे। तो वास्तु का मतलब क्या, कौन सी वस्तु कहां पर होनी चाहिए। अब लिखो वस्तु, VASTU, उसके नीचे अंडरस्कोर करो। अब उसी वस्तु को उल्टा स्पेलिंग करके लिखो। पहले U आएगा, फिर T आएगा, फिर S आएगा, फिर A आएगा और फिर V। क्या बना ये? आप पढ़ो उसको। चलो मैं अनम्यूट करता हूं, मुझे थोड़ा मोनोटोनस अच्छा नहीं लगता। लेट मी अनम्यूट टू एवरीबॉडी। अब क्या लिखा आपने? उत्सव 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 उत्सव। तो उत्सव जब आपका वास्तु ठीक होता है, हम सब लोग क्या करेंगे? उत्सव करेंगे। बस, वास्तु फिनिश। ग्रेट। एकदम सिंपल चीज है। चलो इतनी बात हमने आपको नाना में थी। हाँ जी, हाँ, ऐसी नई नई बातें सिंपल है। आ चुके हैं, हम पे बात हो चुकी है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। कौन कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। और सुमिता जी आपके वहां से मेरे साथ हम बहुत ही सरल भाषा में वास्तु सीखने वाले। यहाँ पर कौन है फर्स्ट टाइम जो वास्तु के बारे में जानता ही नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। मुझे उन लोगों के साथ काम करना और मजा आएगी। बहुत बढ़िया, जस्ट रेज योर हैंड। जुम्मे आप हैंड रेज कीजिए। मतलब कभी भी वास्तु समझे ही नहीं है सर, हमको कंपास पकड़ना भी नहीं आता है। ग्रेट, बढ़िया। चलो, तो मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है 5 दिन के अंदर कंपास पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक ठीक है? कंपास पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि डिग्री अपने आप में बहुत ही मायना, अपने हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपका बेस में इतना पक्का कर लूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट वाले को भी बुलाते हो अपने घर में, तो आपके 4 क्वेश्चन से वो आपको पैसे देके जाएगा कि भाई माफ करना, ये आपके पैसे वापस, मैं आपकी फ्री कंसल्टिंग करूंगा, लेकिन आपसे मिलने में आता रहूंगा। इतना मैं आप लोगों को करके दे दूंगा। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो सभी लोग अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। किसी के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करो। कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है, वो आपका पर्सनल लाइकिंग आ गई। किसी को मैं अच्छा लगा, किसी को आप अच्छे लगे, क्योंकि आप लोग भी फ्यूचर के वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हो, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाले हो। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग इस विधा को सीख के आपका घर का, परिवार का अच्छा करो और लोगों की भलाई में निकल जाओ। जब आप वस्तु को अच्छी तरीके से रखते हो, वास्तु अपने आप में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और तब हम सब लोग उत्सव मनाना स्टार्ट करते हैं। वास्तु को समझने के लिए
उनके 5 एलिमेंट को समझना बहुत ही आवश्यक है। वास्तु को समझने के लिए उनके 5 एलिमेंट को समझना बहुत ही आवश्यक है, और वो 5 एलिमेंट अलग अलग दिशा में होते हैं। ये जो 5 दिन की यात्रा होगी, वहां पर हम वैदिक वास्तु के ऊपर फोकस करेंगे। मॉडर्न वास्तु, जिसको महावास्तु बोलते हैं, कुछ लोग उसको और भी नाम दे दिया, कुछ उसको और भी नाम दे दिया है, वो सब भी हम सीखेंगे धीरे धीरे धीरे, अगर कोई आगे बढ़ता है तो। इस 5 दिन के अंदर आपने वैदिक वास्तु का बेस पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक आप लोगों को बाकी के दिशा के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में यूं पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, डायरेक्शन कितनी है? हमारी डायरेक्शन कितनी है, दिशा कितनी है? जस्ट चैट लिखो टाइप में 6 डायरेक्शन, कोई 8 बोलेगा, कोई 16 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा। डायरेक्शन कितनी, जस्ट लिखो। कोई सही गलत आंसर नहीं है, बट लिखो कि सही में आपको डायरेक्शन के बारे में क्या नॉलेज है, और जो डायरेक्शन मैं बताऊंगा या फिर जो शास्त्र बोल रही है उसकी लैंग्वेज को समझना है। 16 16 16 10 9 8, अरे वाह, 9 और 10, वेरी गुड। 16 16 16 वैसे 4 है, 32वीं है। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 8 डायरेक्शन जिसने बताई, 6 डायरेक्शन बताई या 10 डायरेक्शन बताई, किसी का आंसर गलत नहीं है। कुछ लोगों ने 16 डायरेक्शन भी बताई। जो लोग 16, अच्छा 32, 32 डायरेक्शन भी है, चलो वेरी गुड। 2 साल के अंदर शायद 64 डायरेक्शन भी हो जाएगी। अब मैं आपको समझाऊं, 5 एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ही पार्ट है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। विवेक जी, मनु जी, अब इस एलिमेंट्स को, इस तत्व को हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे इस रूम के अंदर भी है, आपके खुद के घर के अंदर भी है, आपके फ्लैट के अंदर भी है, आपकी पूरी कॉलोनी के अंदर भी, ऑफिस के अंदर, सभी जगह पे उसकी मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। यस और नो? जैसे आप लोगों के अंदर वाटर कम हो गया तो क्या होगा? बीपी डाउन। फायर बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया तो क्या होगा? बीपी हाई, एसिडिटी, वात, कफ, पित्त, ये सब भी कहीं ना कहीं ये सब एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्शन सही में 10 है। कितनी है? 10। 16 डायरेक्शन है, वो मॉडर्न वास्तु के हिसाब से उनको डिग्री के रूप में बताया गया है। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्शन 10 है, जिसमें 4 दिशा बोलेंगे। 4 डायरेक्शन को हम दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे? दिशा। और बाकी की 4 डायरेक्शन को विदिशा कहेंगे। हम सबको पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? दिशा। डायरेक्ट, ये जो 4 डायरेक्शन है उसको बोलेंगे दिशा। अब बाकी का जो ईशान, अग्निव्य, नैऋत्य और वायव्य, इसको बोलेंगे विदिशा। क्या बोलेंगे? विदिशा। एक वास्तु कंसल्टेंट, एक मैच्योर कंसल्टेंट, एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट में ये वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि वो सही में कितना इन्वॉल्व हुआ है इस विधा में। तो ये 4 और 4 8 हो गया, जिसका नाम हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो सर ये तो 8 हुई, आपने तो 10 बोला, बाकी की 2 कहां गई? तो बाकी की 2, एक ऊपर है आकाश और एक नीचे है पाताल, जिसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन वो है। ब्रह्मांड शक्ति वहां पर भी, यहां पर भी। अब कोई आपको बोले ना कि दिशा कितनी है, तो आपको क्या कहना है कि ऐसे तो दिशा 10 है, लेकिन उसमें 4 विदिशा है। तो सामने वाला खड़ा हो जाएगा कि वाह भाई, बहुत ही बढ़िया आप समझाए। अब जो बोलते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, है ना,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, जब 16 डायरेक्शन की बात करते हैं तो प्रकृति हमेशा अपने बच्चों के नाम रखती है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, ये नाम हुआ, ये नाम हुआ, और आकाश और पाताल। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम है, चलो मुझे बताओ, जो लोग 16 डायरेक्शन वाले हैं, 16 डायरेक्शन वाले प्लीज कम फॉरवर्ड, जिन लोगों ने आंसर सही है 16 डायरेक्शन इज गुड, बट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का नाम क्या है? जैसे नॉर्थ ईस्ट का ईशान नाम है, साउथ ईस्ट का अग्निव्य नाम है, तो मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का नाम क्या है? नहीं है नाम, ठीक है, लेकिन ये रिसर्च किया हुआ है, और वो जो एंगुलर थियरी मेथड बोलते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट आया है। इसका मतलब ये नहीं कि नाम नहीं है तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं, बट मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं, एक थियरी आपका बेस मजबूत करने जा रहा हूं। अगर मैं मेरे घर में भी मैंने वास्तु कंसल्ट को बुलाया था, देखो मजा के लिए, कि सही में लोग कैसे काम करते, और मेरे घर में आया वो कुछ स्कैनर मशीन लेके, पूरा घर यूं 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 कर, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहां पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। मैं एज अ लेमैन सब सुनता रहा, ठीक है, मैंने उनको फीस भी दी, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया तब तक। मैंने ये क्यों किया, मुझे ये करने का जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों के घर में अवेयरनेस नहीं है, और कुछ भी आके इंस्टॉल करके, और उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम नहीं होती, ठीक है, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है। क्यों बढ़ जाती है? अगर आपको इतना सा खाना चाहिए और इतना आपने खा लिया, व्हाट हैपन विथ यू? वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसा कुछ होगा, ओबेसिटी, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा। इन शॉर्ट आप अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए। तो वास्तु पुरुष को भी हमें समझना है। अगर आपको एक इंजेक्शन के बदले 4 इंजेक्शन दे दिए कि भाई चलो फटाफट जल्दी हो जाओ, पॉसिबल है राजीव जी? नहीं होगा ना ये, आप समझे मेरी बात। वास्तु के अंदर उसकी रेमेडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्तु के अंदर उसके प्रॉब्लम को समझना विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमने यहां पर 8 डायरेक्शन की बात की, और यहां पर आपको आपके 8 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, 8 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, ताकि मैं आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के रूप में कुछ बता सकूं और आप लोग उसको समझ सको। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि सर कुछ बताओ, कुछ ये करो, और थोड़ा डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो आपके हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि वो कंटिन्यू आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्शन करता है। तो आप कैसे हो वो आपका रूम बता देगा, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके दिमाग के हिसाब से आपका रूम है, आपके रूम के हिसाब से आपका दिमाग है। माइंड और स्पेस कैसे काम करते हैं? कभी भी आपने ऐसा नोटिस किया कि आप जब किसी की शॉप में जाते हो परचेस करने के लिए, तो फटाफट परचेस करके बाहर आ जाते हो, शोरूम में, दुकान पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी के वहां पर जाते हो, वहां पर डिस्काउंट भी रखा होगा कि 25% ऑफ, प्रीति जी 50% ऑफ, बट हम परचेस नहीं करते। क्यों? उषा जी कुछ तो होगा ना इसमें। जो प्रोडक्ट ये पर्सन बेच रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ये जो पर्सन है वो 30% डिस्काउंट देने के बाद भी ये नहीं बिक रहा है, तो ऐसी कौन सी एनर्जी हो सकती है? कुछ तो होगा। तो हम कहते हैं कि उसकी दुकान का, इसके शोरूम का वास्तु बेस्ड है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है।
यस और नो? यही होगा। किसी के घर पे आप जाते हो, एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो, आराम, पॉजिटिव एनर्जी। और किसी के घर पे जाते हो तो आपकी दिमाग खींचा खींचा हो जाता है। मतलब कब आप भागो उसको प्रॉपर काम देके, उनकी बात को फिनिश करके, आप कब उसके घर को छोड़ो, ये आपकी फीलिंग होती है। तो यहां पर भी एनर्जी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। दो बात आपको समझना है कि आपका रूम एक साफ सुथरा होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन, योर रूम शुड बी नीट एंड क्लीन। जब तक पढ़ रहे हो, जब तक प्रैक्टिस करो, भले चारों ओर बुक्स हो, लेकिन जब आप वहां से खड़े हुए, वहां की जगह को प्यार से, दिल से, मन से थैंक्स करके सब कुछ चीज अच्छी तरीके से रखना है। कोई भी रूम हो, दिस इज अ फर्स्ट रेमेडीज। अब इस रेमेडीज के पीछे आपको क्या पैसे कुछ वेस्ट करने? बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना है। मैं हर एक क्लास में एक रेमेडीज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देके भेजूंगा। दिस इज वन ऑफ देम। दूसरी टिप्स अभी दे दूं कि लास्ट में दूं? अभी चाहिए या लास्ट में? बोलो, अभी या फिर लास्ट में? हाँ देखो, सबको टिप्स ही चाहिए, पढ़ना नहीं है। बस फटाफट टिप दे दो, आपके वहां पर जो भी फटाफट रेमेडी फट हमें ये वास्तु वास्तु नहीं करना है सर। आप बस टिप्स दे दो कि मैं कहां पर घोड़ा लगाऊं, कहां पर गधा लगाऊं, कहां पर लाइन लगाऊं, बस हमें ये सुनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वो नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको यहां पर डॉक्टर बनाने के लिए टिप्स दे रहा हूं। क्या बनाने के लिए? डॉक्टर। दैट मीन्स आप खुद अपनी रेमेडीज बनाओ। You don't have to depend to anybody. You don't have to roaming yourself. Don't wonder to attend here and there webinar, free webinar. करो, नॉलेज के लिए करो, बट मैं लिख के देता हूं, आप ज्यादा ही कंफ्यूज होते हो। यस और नो? अरे सर, उसने तो वहां पर मुझे तेल का डब्बा दिखाने को बोला और यहां पर उसने मुझे घोड़ा दिखाने को बोला, अब मैं क्या करूं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिना जाने समझे आप कैसे रेमेडीज कर सकते हो? मैं डॉक्टर नहीं हूं। विपन जी आए और बोले कि सर मुझे गले में बहुत थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, और मैं बोलूं कि विपन जी ये लो, दिन में 4 बार ये दवा खा लेना। विपन जी आप खाओगे? विपन जी आप खाओगे? सर सच्ची में बहुत बुरी हालत है। मैं सही में पता नहीं क्या है, मुझे ना अंदर से दिल से फीलिंग आती है आपसे गुरु वाली। मैं काम कर आप मुझे काम देते हो, मैं करती भी हूँ, तबीयत भी खराब चल रही है, पर फिर भी उस टाइम होता भी मुझे सर से अपनी गलती सुनने को चाहे मिल जाए, फिर मैं उससे भी कुछ सीख लूँ। अभी भी आपने टिप का बोला, मैं वही लिखा भी, मतलब उससे भी मैं कुछ सीख लूँ। अगर आप मुझे दोगे ना, मैं सही में खाऊँगी और पूरे विश्वास के साथ खाऊँगी। अरे ऐसा नहीं, देखो आप लोगों का मुझ पर विश्वास है, आप लोग बहुत ही जुड़े हुए, दैट इज फाइन। लेकिन मैं एग्जाम्पल के दौर से ये बता रहा हूँ कि ऐसा मत करो। मैं आपको प्रैक्टिकल के लय में ले जाऊंगा। इसमें से म्यूजिक किसी को आता है? म्यूजिक जिसको गाने का शौक है, या सेमी क्लासिक, या थोड़ा, मुझे बहुत शौक है। आई कांट लिव विदाउट म्यूजिक। आप लोग देखते हो ना, कभी कभी मैं म्यूजिक लगा देता हूं। किसी को कोई आता है क्लासिकल सीखा हो कोई ऐसा? हर्षा जी, किसी ने मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हो, ऐसा कोई है यहाँ पर? हर्षा जी, यू डीड और व्हाट? सर मुझे गाने का शौक है, क्लासिकल स्टार्ट किया था अरे लेकिन 2 वाह, महीने से ज्यादा नहीं कर पाई। हाँ बट क्लासिकल गाने का तो बहुत ही शौक है, बहुत ही पागल हूँ। ग्रेट। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको क्यों इस गाने का बोल रहा हूं। जब आप गाना बार बार सुनते हो, एक ही गाना बार बार सुनते हो, तो आप एक अच्छे बाथरूम सिंगर तो बन ही जाते हो, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन 10 लोगों के सामने अगर खड़ा कर देंगे कि चलो अब गाओ, तो आप नहीं गाओगे। आपका राग कुछ और होगा, इंस्ट्रूमेंट कुछ और बजता होगा, आपका राग कुछ और होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे मेरा सा एक हो, आपका सा कुछ और हो, हर्षा जी का सा कुछ और हो, तो वो लय में नहीं आता। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अब जैसे मैंने कुछ अच्छा गाना गा लिया, हर्षा जी ने गा लिया, आप में से किसी ने गा लिया, तो डजंट मीन कि आप एक अच्छे सिंगर हो। बुरे भी नहीं हो, लेकिन अच्छे भी नहीं हो। तो अच्छे सिंगर नहीं हो तो आपको परफॉर्मेंस नहीं देना है, अपने लिए ठीक है।
इसी तरह जब भी आप XYZ पर्सन का क्लास प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना करते हो तो वो हमारे लिए बेनिफिट से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ढेर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, बट अब मैं आपको आगे की यात्रा पे ले जाऊंगा। आप अकेले अकेले मत खाओ विद्याधर जी, मुझे भी फिर भूख लग जाएगी। विद्याधर जी, आप अकेले अकेले खाओगे तो फिर हम सबको फिर भूख लग जाएगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन कि वास्तु को आप किस तरह से देख सकते हो, है ना। अब वास्तु को कैसे देखना है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से। हम सभी लोगों को पता है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम सभी लोगों को पता है कि हर एक चीज की एक फिलोसॉफी होती है। हमारी खुद की भी एक फिलोसॉफी है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा अप्रोच, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा एटीट्यूड, मैं ऐसा ही हूं। मैंने शादी की तो सामने वालों को चेंज होना पड़ेगा, मैं तो ऐसे हूं। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? हम ट्राई करते हैं मैनेज करने की, बट अंदर से हमारा परिवर्तन नहीं होता। तो मतलब आप जो है वही हो। अगर आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको डांट दिया मतलब आपको आपकी गलती बता दी और आपकी वॉइस टोन में कुछ अलग आ गया, दैट मीन्स आपको बहुत ही मेहनत करनी है। जो इंसान आपको सुधारने के लिए चेष्टा कर रहा है, जो नियरेस्ट और डियरेस्ट आपकी गलती बता रहे, आप उसको गाली बोल रहे हो, आप उसकी कट्टी कर रहे हो, आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, और जो आपकी गलत तारीफ कर रहा है आप उसका बेनिफिट ले रहे हो। सो दिस इज नॉट। अगर आपको सही में एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक अच्छा बॉस चाहिए, एक अच्छा मेंटर चाहिए, एक अच्छा गुरु चाहिए, तो उससे हमेशा एक्सपेक्टेशन रखो कि हर बार कम से कम आपकी 2-3 गलतियां निकाल के दे, वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। ये इजी नहीं है। कितनी गलती निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी टीम की गलती निकालूंगा, कितनी निकालूंगा? 1 2 3 4 5 6 15 100 200 500 1000? इससे बात वो कम हो जाएगी। फिर ताकत ही नहीं कि मैं उनकी गलती निकाल सकूं। लेकिन उसके लिए क्या होगा? या तो मेरी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो उन लोगों को मुझ पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, सर ने कुछ बोला है तो कुछ करना पड़ेगा। सेम वे, अगर मैं कुछ डिसीजन लेता हूं और मेरी टीम मुझे फीडबैक देती है और मेरा तो ऐसा नेचर है कि हाँ ठीक है चलो कर लो, 99% केस में मेरा ऐसा एटीट्यूड है कि भाई उसका काम है, वो लोग बेस्ट ही करेंगे, मुझे हाँ ना नहीं बोलना है, ठीक है जो आपको बेस्ट लगे। तो आप लोगों को भी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये समझना है कि आपको सही में कौन सही डायरेक्शन बता रहा है। बेटा खाते खाते टीवी नहीं देखना चाहिए, बेटा खाते खाते मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, तो ये बेटे को अच्छा नहीं लगता है। बट बेटे को कैसे समझाए वो आपको ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट। मना करने से पहले क्या करना चाहिए ये तो बताओ। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 डायरेक्शन अपने आप में बेस्ट है, लेकिन प्रकृति रूपी मां ने जो 10 डायरेक्शन का नाम दिया है वो ये है, उसमें से 4 विदिशाएं। कौन बताएगा मुझे ये 10 डायरेक्शन का नाम? कौन बताएगा? तभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हु जस्ट रेज योर हैंड। कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। कौन बोलना चाहेगा? चलो, संजय जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। संजय जी प्लीज गो अहेड। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वेरी गुड। ईशान्य आग्नेय, नैऋत्य वायव्य, आकाश और पाताल। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिंगो। अब मैं आप लोगों के साथ अगेन मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और आगे बढ़ेंगे। हम सभी लोग यूनिवर्सल के सेंटर है। मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, यूनिवर्स के सेंटर है। ग्रेविटी हो आप, प्लैनेट के माध्यम से, ज़ोडिएक साइन के माध्यम से, 5 एलिमेंट के माध्यम से। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं बढ़ हुआ, क्योंकि हम सब लोग इंडिविजुअल एंटिटी रखते हैं ब्रह्मांड की। ठीक है, तो एक बात तय हो गई कि हमारे अंदर भी एक फोर्स है और उस फोर्स को हमें समझना है। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताना चाहूंगा। मैं वास्तु का बेस आप लोगों के साथ क्यों स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं, समझो। क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बढ़े। एनवायरमेंट किस तरह से हमारे फिजिकल अपीयरेंस को भी
कंट्रोल करता है। आपको कैसे पता चल जाता है कि वो नेपाली है, वो पंजाबी है, वो गुजराती है, वो मराठी है, वो अफ्रीकन है, वो फॉरेनर है, वो ऑस्ट्रेलियन है? पता चलता है केवल देख के कि केरलियन है? यस और नो? जस्ट हाथ रेस करते रहना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहां पर ही हो। पता चलता है ना? तो यहां पर भी एनवायरमेंटल रोल होता है थ्रू द वास्तु। दूसरी बात, आप उनके पहरवेश से भी उसको पता लगा देते हो कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये बुद्धिज्म है, ये नेपाली है, ये साउथ इंडियन है। तो जब उस एनवायरनमेंट के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रहने लगती है तो उनके फीचर्स भी चेंज होने लगते हैं। अगर आपके बाप दादा, बाप या फिर रिलेटिव्स कोई भी फॉरेन में रहता होगा, यूएस माइग्रेंट हो गए, तो आप उसके बच्चों के बच्चों को देखना, उनके जैसे ही लगेंगे वहां के नेटिव। उनका प्रोनाउंसिएशन, उनके बोलने की स्टाइल, एवरीथिंग। हालांकि वो इंडियन ही है, लेकिन वहां पर भी वास्तु का, एनवायरमेंट का इफेक्ट वहां पर पड़ता ही। हम में से कोई अवॉइड नहीं कर सकता कि मदर नेचर ने हमें बहुत सारी बेनिफिट दिया है नेचुरल एलिमेंट के थ्रू, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नेचर में से ही लेना है। नेचर का मतलब क्या? 5 एलिमेंट: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यहां तक हमने जो बेसिक समझा, सबको क्लियर हो गया है? प्लीज कंफर्म। उसके बाद में आप लोगों के साथ ऐसी बातें करने वाला हूं जहां जहां आपको मिलेगा सॉल्यूशन, जिसके लिए आप सब लोग शायद यहां पर आए हो। मैंने सबको अनम्यूट किया है, जस्ट एक बार कंफर्म कर दो कि यहां तक की हमारी जो यात्रा है एकदम क्लियर है। यस सर, Yes, sir. All clear, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. सर जी, परफेक्ट। सर Yes, sir. हाँ जी, किसी को कुछ क्वेश्चन तो बोलो, सर मुझे पूछना है, पूछो। ईशान नॉर्थ ईस्ट, अग्नि साउथ ईस्ट, जो दूसरे दो नाम है नृत्य और वायु, उनको क्या क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट को बोलेंगे नैऋत्य और नॉर्थ वेस्ट को बोलेंगे वायव्य। ठीक है सर, थैंक यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हम तो स्कूल में भी पढ़े, लेकिन स्कूल में कुछ पढ़ा हुआ काम नहीं आया। हमने बहुत मार भी खाई, पनिशमेंट भी खाया, लेकिन कुछ काम में आया नहीं। तो ये वास्तु सीख के क्या काम में आना है? वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम एंड मनी? ऐसा क्वेश्चन आता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस वेपन को हमें यूज करना है कि नहीं करना है, और कहां पर कैसे करना है। होता है ना कि आपके पास बंदूक तो आ गई, लेकिन बंदूक खोलनी कहां पर है, कैसे अंदर हमें उसके कारतूस डालने हैं, और कैसे निशाना ताक के आपको उसको फायर करना है। बंदूक होना इंपॉर्टेंट है कि उसका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है? हेलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपके घर में 10 बंदूक है, लेकिन 10 बंदूक को देख के आपको डर लग रहा है। कारतूस, कौन सा कारतूस कहां पर जाएगा वो नहीं पता है। तो क्या उस बंदूक, उस कारतूस, उस वेपन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है? यस और नो? यस सर। आंसर इज नो, बिल्कुल नो। तो हम एक बंदूक को उठाएंगे, पहले उसको कैसे साफ करना है वो भी सीखेंगे, कौन को ट्रिगर बोलते हैं, कहां से लोड करते हैं, और देन वी विल टारगेट। तो टारगेट कहां कहां पर करना है, इस वास्तु को टारगेट कहां कहां पर करना है, पहले वो तो समझ ले उषा जी, इसके बाद हम हमारी बंदूक रेडी करेंगे। राइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, कि इस वास्तु को आपको कहां पर बेनिफिशियल होगा? आपके माइंड की क्लियरिटी के लिए, जॉय और हैप्पीनेस के लिए, अगर आपको सोशल पर्सनल इन्फ्लुएंस होना है, आपकी एंजाइटी को ओवरकम करना है, मनी का एक फ्लो कंटिन्यू करना है, इसके साथ साथ आपको फेम और नेम को रिकॉग्नाइज करना है, पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपकी मनी और एनर्जी जो वहां पर वेस्टेज होती है उसको स्टॉप करने के लिए, आपकी स्टडी को इंप्रूव करने के लिए, आपके बच्चों की स्टडी को इंप्रूव करने के लिए, आपके एब नॉर्मल बिहेवियर। कॉर्पोरेट में मैं जाता हूं ना, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा चलता है मेरा,
कि सर एम्प्लॉय के एब नॉर्मल बिहेवियर हो गए, कभी कभी प्यार देते, कभी कभी हर एक बात पे यस यस, कभी ऐसे क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट करते हैं। अब मैं उसके आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन का आंसर दूं कि मैं अब सही में मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने दूं, इसलिए फिर वो जैसे करते ऐसे होने देते। तो आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, सर्विस पर्सन हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सभी जगह पे वास्तु के बेनिफिट्स आपके मिलेंगे। फैमिली के अंदर बॉन्डिंग नहीं है, आपको इंडस्ट्रीज के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपके डिप्रेशन को हील करना है, आपका जो भी सेल है उसको बढ़ाना है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे बढ़ाए, न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें, हमारी हीलिंग प्रोसेस जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी है वो कैसे बढ़ाए। सर एब्रोड जाने के लिए, हाँ वो भी मिल जाएगा कि एब्रोड की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो आप इस वास्तु के माध्यम से कर सकते हो। अब ये जो भी हमने 15 से 20 बेनिफिट्स हमने देखा, क्या इसमें से आपके प्रॉब्लम है या नहीं है या कुछ और है? जस्ट टाइप इन चैट। और मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा भी कुछ है? सब कुछ कवर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, all covered. Yes, sir. हाँ, लगभग cover हो गया सर सारे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सबको सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो फाइनल हो गया। किसी का इंडस्ट्री हो, किसी का सर्विस हो, किसी का रिलेशनशिप हो, किसी का एजुकेशन हो, किसी का एब्रोड हो, किसी का हेल्थ और वेल्थ हो, किसी का सब होगा। सर हेल्थ भी प्रॉब्लम है, वेल्थ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस भी प्रॉब्लम है। तो हमारी टीम 9 का सॉल्यूशन जो स्लोगन है वो क्या है? पावरफुल सॉल्यूशन फॉर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। द ओनली थिंग कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझना है और डे बाय डे के जीवन में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब आप लोग आपकी 3 मेन प्रॉब्लम लिखो, आज की डेट लिखो और आपकी जो 3 प्रॉब्लम है वो लिखो। ओनली 3 जो आपको सही में फील हो रहा है। चैट में नहीं लिखनी है, आपकी नोट में लिखनी है। चैट में भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस देना है। देखो 5 दिन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 5 दिन के अंदर क्या इंप्लीमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, वेरी गुड। जो भी आपके प्रॉब्लम है वो जस्ट नोट डाउन करो आज की डेट के साथ। Please take your time. Do not worry about it. Great. प्लीज टाइप, जितना भी हो सके आप डालो चैट के अंदर, ताकि और क्लियरिटी आए आपकी कि केवल आपको ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्रेट। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लिखा कि हैप्पी फ्यूचर आफ्टर 60, हेल्थ वेल, पेशेंस, हेल्थ, डॉक्टर्स, करियर, वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी चाहिए किसी को मैरिज प्रॉब्लम, बेबी, मनी, हेल्थ, ओके, हैप्पी फ्यूचर, वेरी गुड। वास्तु कलर, वास्तु वेल्थ, वास्तु मनी, ये प्रॉब्लम है आपके तारक जी? I ask please write down what are the problem you face, जिसके सॉल्यूशन आपको चाहिए। ओके, यहां पर मैंने लिखा कि हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रमोशन इश्यू, ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन, यस। अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1.5 साल 1 साल बच्चों ने घर से जो काम किया है ना, वो हम सबको पता है, क्योंकि हमारे बच्चों की लेवल भी क्या है और हमारे बच्चों के स्टूडेंट की लेवल क्या है।
हमारे बच्चों के टीचर की लेवल भी पता चल गई, क्योंकि हम भी सुनते थे ना कि वो क्या पढ़ाते, हम भी बीच में बैठ जाते थे। यस और नो? और बहुत ही गुणी टीचर को भी हमें पता चल गया कि सही में वो लोग कितने दिल से काम कर रहे हैं। सैलरी डजंट मैटर, सैलरी डजंट मैटर फॉर द ट्रू गुरु, ट्रू मेंटर, ट्रू टीचर्स। और दिल से पढ़ा। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वाईफाई क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी नहीं पता था, वो सब टीचरों ने, स्पेशली जो हाउस वाइफ, मतलब जो फीमेल टीचर्स थे, आई सैल्यूट टू ऑल टीचर्स, कि उन लोगों ने बच्चों के लिए तुरंत अपने आप को इनहांस किया। आई रियली सैल्यूट। वो डिफरेंट मैटर है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो कम्युनिकेशंस, कम्युनिटी जो वाला पार्ट है वो मिसिंग हो गया है, बट टीचर ने अपने हिसाब से बेस दिया है, वो मेरा मानना है। ठीक है ना? अगेन आप लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं समझा, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन, यही है सबका। तो ये 8 क्वेश्चन में अब सभी लोगों को पता चलेगा। सर मैं भी टीचर हूँ, वेरी गुड राजेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और मेरा सैल्यूट। क्यों सैल्यूट कह रहा हूं? इट्स नॉट अ इजी जॉब, टीचिंग इज नॉट, क्योंकि यही एक टीचर होता है जो डॉक्टर भी बना सकता है, चोर भी बना सकता है, पुलिस भी बना सकता है। तो इट्स वेरी बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके कंधे में बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है? अब समझो कि वास्तु को समझने के लिए आपको सबसे पहला तत्वज्ञानी बनना है। तत्वज्ञानी का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड 5 तत्व। कौन से 5 तत्व की बात कर रहा हूं? जो मैंने आपको बताया, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हम सबको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, जो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। 8% एयर है, जो आपकी कनेक्टिविटी, आपकी मूवमेंट को डिसाइड करता है। 4% फायर एलिमेंट, जो आपके पावर और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। 12% अर्थ एलिमेंट, जो फूड को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसा खाते हो, किस तरह से आपकी डाइजेस्ट सिस्टम है, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो अर्थ डिसाइड करता है। और केवल 6% है, जिसको हम स्पेस कहेंगे, आकाश कहेंगे, वो आपकी इनर सेल्फ और आप कितने स्पिरिचुअल बन सकते हो, ये आपको डिफाइन करता है। यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? ये जो 5 तत्व है, इस पंच तत्व की मैं जो बात कर रहा हूं, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। क्या आपको पहले इस बारे में जानकारी थी कि सर 5 तत्व भी होते हैं? वो 5 तत्व के ये एक्टिव, हमें केवल एक ही चीज पता था कि सर हमारे बॉडी में 70 to 80% वाटर होता है, बस बात खत्म। यही पता था ना स्कूल में। और यू कांट बिलीव इट, बहुत सारे कंसल्टेंट लोगों को ये नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स में कितने परसेंटेज हमें काम करना है। क्या यहाँ पे कोई है वास्तु कंसल्टेंट, या फिर जो प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर वो स्टूडेंट हो, किसी और जगह पे पढ़ रहा हो, ऐसा कोई है यहाँ पर स्टूडेंट? मैं चाहता हूं कि वो हैंड रेस करे और कम फॉरवर्ड, मतलब वो उससे मैं बात करना चाहता हूँ। है कोई यहाँ पर वास्तु कंसल्टेंट, या फिर पिछले काफी टाइम से वो पढ़ रहा हो? आरती जी प्लीज सबमिट। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हैंड रेस किया। आरती जी नमस्कार। आरती जी आप क्या करते हो, मतलब आप पढ़ते हो या फिर वास्तु कंसल्टेंट हो, क्या हो? सर मैंने में वास्तु के 3 मंथ्स का कोर्स था, वो किया था। ठीक है, किसी का नाम मत बोला, हम किसी की बुराई या फिर अच्छाई नहीं करने वाले, जस्ट जो भी हो मेरे हिसाब से वो गुण ही है। तो आरती जी अब तक जो आपने पढ़ा वो आपको पता था? कितना % पता था और क्या नया लगा? सर 5 एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पता था, लेकिन मैंने 16 जोन्स के हिसाब से वर्क किया है पहले। और आपने जो अभी आकाश और पृथ्वी के बारे में बोला, वो पहले नहीं पता था। राइट। लाइक उन्होंने
बिल्कुल। और दिशा और विदिशा के बारे में पता था? नहीं। ठीक है। उषा जी आपने भी किया है, वेरी गुड। उषा जी नमस्कार। नाम मत बोलना, कहाँ से नमस्कार सर। सीखो, कहाँ से क्यों। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत साल पहले वैदिक वास्तु किया था वेरी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी किया था। क्या बात है। अभी फिलहाल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 41 इयर्स ऑफ सर्विस अरे वाह, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा वेरी गुड। और आपके जो वीडियोस मैंने देखे तो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे सीखना वाकई बहुत अच्छा है। पंचमहाभूत तो पता थे मगर परसेंटेज के बारे में पता नहीं था, ओके, वो पता चला। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, वेरी गुड। प्रीति जी आप भी प्रैक्टिस करते हो? प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। मैं क्यों पूछ रहा हूं ताकि, हाँ प्रीति जी प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड। सर मैंने सीखा है लेकिन मैंने प्रैक्टिस अभी नहीं स्टार्ट किया क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में स्टार्ट किया था। राइट। तो सीखा है लेकिन द वे यू आर टीचिंग आई रियली अप्रिशिएट। बहुत बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया है। और आई एम श्योर ये 5 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप I धमाल hope so. करोगे मार्केट में। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। ममता जी यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ममका के जाखर, एनीवन एल्स? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, देखो मेल से ज्यादा फीमेल यहाँ पर ओकल्ट के अंदर है। वाओ ग्रेट। और कोई नहीं यार, देखो आप हो और नहीं बोलते हो दैट मीन्स के आप अंदर से कहीं ना कहीं खोखले हो। खोखले का मतलब क्या होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, आप अपने गुरु के ऊपर के आपके ऊपर भी विश्वास नहीं रखते, तो ये गलत बात हो गई। मैं थोड़ा कड़वा हूं, लेकिन जिन जिन लोगों को एक कड़वी दवा ले ली फिर उसको कुछ रोग नहीं होने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टेबल हो जाएगा। ममता जी प्लीज बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैंने 2016 में YouTube से महेश ज्ञानी जी के थ्रू किया था। तब कोई घर खरीद रहे थे खुद का, उसके लिए। ओके। और क्योंकि जॉब और टीचिंग में अभी रेगुलर हैं तो बस ये YouTube से है, थोड़ा थोड़ा पता चलता जा रहा है। ओके। 5 एलिमेंट्स का पता है। खुद के घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, मम्मी के घर में, बट ऐसे प्रोफेशनली नहीं। जी ग्रेट ग्रेट। चलो, तो मुझे Thank बहुत you, अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत गुणी लोग हैं जो Thank वास्तु you, के sir. बारे में जानते हैं और उन लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। ग्रेट। हाँ, कितने परसेंट है मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, लिखो। वाटर एलिमेंट है वो है 70%। और उसके बाजू में भी लिखो कि वाटर कहीं ना कहीं हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है। वाटर 70% हेल्थ, देन 8% एयर, हवा, जो कनेक्टिविटी को, जो मूवमेंट को डिफाइन करती है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? आपको पावर देता है, जो 4% है। फायर, जो पावर और कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के परसेंटेज है 12%। 12% अर्थ एलिमेंट, जो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी, फूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब कितने परसेंट रहे? 6% रह गए। तो 6% विच इज रिप्रेजेंट स्पेस, स्काई एलिमेंट, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके इनर सेल्फ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जो हम एस्ट्रो वास्तु में सिखाते हैं एडवांस कोर्स में। सामने वाला कैसे बात करता है, अभी वो कौन से भाव में बैठा है, विच इज यू कैन आइडेंटिफाई दिस 5 तत्व ओनली। कोई बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको केवल ऑब्जर्वेशन ही करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात करते 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 बार बार ब्रेक मार रहा है, या फिर दूसरी बात में चला जा रहा है, तीसरी बात में चला गया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? यहां घूमना किसका काम है? चलो बताओ, लेट मी अनम्यूट टू एवरीबॉडी। एयर सर, बतास। बातें करता 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 इमोशन हो जाएगा, बह जाएगा, तो क्या? Water. वाटर।
आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इस तरह से वास्तु समझना है। दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच। अरे भले आप प्रोफेशनल ना बनो, आपको भले दूसरे के घर में नहीं जाना है, लेकिन आपका घर है, फ्यूचर में आप नया घर लोगे, ऑफिस करोगे, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट का भी घर होगा। भले आप कंसल्टिंग ना करो, एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने, लेकिन पूरी तरीके से वास्तु समझना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया जर्नी है। ये पजल है, पजल। जी मैंने आपको पजल पूछी कि कोई अगर ऐसे ऐसे घूमते फिरते बातों करता है तो क्या होगा, बताओ कौन? तो आपने बताया एयर एलिमेंट। कोई बातें करते करते बह जाता है, इमोशन हो जाता है, मूवी देख के बहने जाता है, छोटी सी बात पे वो चालू कर देता है, तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस वास्तु कोर्स, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जिसके लिए आपको बड़ी बड़ी फीस देनी पड़े। इजी ही है, जितना चाहिए उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम अपने आप को अंदर डालेंगे और इतने ही गीला होके बाहर आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स लिख दिए हैं और हमने 5 तत्व के बारे में समझ लिया। 7 8 4 12 6, 7 8 4 12 6 कैसे करेंगे? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। 7 8 4 12 6 याद रह गया? 7 8 आ गया, 8 के आधा 4, 8 4 जा 12। मैं आपको याद करवा रहा हूं, पहले 7 लिख दो। 7 नंबर कैसे याद रखेंगे? आशीष सर का कैप्टन 7 है, आशीष सर का मूलांक 7 है, तो 7 नंबर तो नहीं भागेगा। अब 7 के बाद क्या आएगा? 8 ही आएगा। अब 8 के आधा क्या आएगा? 4, 8 4 जा 12, अब बाकी कितना? 6। ऊपर 7 से स्टार्ट हुआ, नीचे 6 कर दिया, तो उल्टा करो, 6 7 8 4 12। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। क्लियर हो रहा है? अब क्या ये आप भूल सकते हो? ये आंख बंद करो, क्लोज योर आइज। अब ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। हाँ, मेरे यहाँ पर टीम 9 के साथ आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस, अगर आपने ऐसे ऐसे बोल दिया तो मुझको तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आपको नुकसान होगा। जस्ट क्लोज योर आइज और मैं आपको जो विजुअलाइज करवा रहा हूं वो विजुअलाइज करो। मैं जो बोल रहा हूं उस शब्द को केवल आपको पकड़ना है और इसके पीछे परसेंटेज आपको लगाना है। कोई आदमी बात करते करते बह जाता है, वाटर परसेंटेज ब्लैंक। क्या वो ब्लैंक बोलने के बाद 70 आपके समक्ष आ रहे? यस, देन वेरी गुड। अब वाटर के बाद एयर, एयर बहकी बातें करता है। 7 के बाद सर ने कुछ बोला था, क्या था? हाँ चलो आ गया, वेरी गुड, चलो आ गया। अब एयर के बाद F फॉर फायर, तो F फॉर कितना परसेंटेज है? 4। F फॉर फायर। अब मैंने 8 4 जा कितने आए? तो वो मेरा अर्थ एलिमेंट है, एर्थ तत्व, दैट इज कॉल्ड 12%। ठीक है, और लास्ट में स्पेस, इनर सेल्फ, मेडिटेशन। ऊपर 7 था तो उससे 1% कम, कितना आएगा वो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों का 100% विजुअलाइज हुआ, 90% हुआ या 80% हुआ? 100% वाले ऐसे कहेंगे 100%, मैंने अनम्यूट भी किया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 90% वाले 4, वेरी गुड। 70% वाले ऐसे करेंगे, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका 90 तो आया ही है। केवल एक गलती होगी, पता है कहां पर होगी? अर्थ और स्पेस के अंदर, और कहीं पर भी गलती नहीं होगी। किसी ने 12 को 6 बोल दिया होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, जस्ट डिस्कस। आज का क्लास हम यहां तक रखेंगे।
इसको बार बार रिविजिट करना, यहां से रिविजिट करना। नोट में जो भी आपने लिखा है दैट इज फाइन। मैंने क्या बात की कि वास्तु कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। वास्तु क्या है? हर एक वस्तु को किस तरह से रखना है वही वस्तु है, ठीक है। वस्तु का उल्टा करते हैं स्पेलिंग तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? उत्सव उत्सव। उत्सव, जब हमारे घर, ऑफिस, फैक्ट्री में वास्तु बढ़िया हो गया तो हमें उत्सव करना है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एनवायरमेंट किस तरह से वास्तु के साथ कनेक्टेड है और पूरे कल्चर को डिफाइन करता है। यस और नो? Yes. के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पंच तत्व कितने महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस में कहीं पर भी इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो? Yes. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वास्तु के बेनिफिट क्या है। वास्तु करने के बाद हम हमारे जो भी 15 से 20, मैंने तो आपके समझ शायद 15 से 20 क्वेश्चन रखा, उसमें सब कुछ आ गया। तो वास्तु सीखने से हमारी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आएगा। सर शेयर योर मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर का क्या करोगे रेनू जी? इसके बाद मैं यहाँ पर, यू डोंट वेरी, इसके बाद हमने क्या सीखा बेनिफिट के साथ साथ कि प्रकृति रूपी माँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देके जाती है। मैं आपको पूरा कंक्लूड करवा रहा हूँ आज का। प्रकृति रूपी माँ कुछ ना कुछ हमें देके ही जाते हैं और हमें उसको वो समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था? रियल एग्जाम्पल। किसी को देख के हम बोलते हैं कि ये नेपाली है, ये साउथ इंडियन है, ये मराठी है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, हाँ ये मतलब फॉरेन से आया है, ये आया है। वो कैसे पता चलता है? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हमने ये भी देखा कि हर एक चीज की फिलोसॉफी होती है। इसी तरह वास्तु की फिलोसॉफी भी क्या है कि हम खुद एक ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में, जिसके अंदर जोडिएक साइन आ गई, प्लैनेट भी आ गए और पंचभूत तत्व भी आ गए। आपको पता है कि जो वायु है ना, प्राण वायु तो एक वायु है, ऐसे 5 मेन वायु है, वो भी पंच है। वो हम पावर ऑफ ब्रीथ में सिखाते हैं, बट यहां तक इतना आप लोगों के दिमाग में फिट करना। कल मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग 8 दिशा को कैसे समझना है और वो 8 दिशा के अंदर कौन से एलिमेंट है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो 8 दिशा में कौन से देवता है। इतना भी नहीं, उस अलग अलग 8 दिशा में हमारे कौन से बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सर यहाँ पर दुख रहा है, सर यहाँ पर दुख रहा है, सर यहाँ पर दुख रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हेल्थ का भी हम थोड़ा ले लेंगे, जिन लोगों का प्रॉब्लम था। सर विजन क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करूं? इससे शादी करूं या इससे शादी करूं? सर इंजीनियरिंग में जाऊं या डॉक्टर में जाऊं? सर ये जॉब लूं या ये जॉब लूं? सर एब्रोड जाऊं कि यहाँ पर पप्पा का बिजनेस करूं? सर मम्मी के साथ रहो, बीबी बोल रहे बाहर चलो, अलग रहते, क्या करूं सर? कंफ्यूज है, लाइफ पूरी जंड हो गई है। तो ये सब के प्रॉब्लम के समाधान आपको मिलेंगे। सर कितना भी काम कर लूं, काम नहीं बनता है। कल तक का वेट इज टफ नाउ। अच्छा सीमा जी, तो क्या करें? आज ही 5 दिन का क्लास 5 घंटे में खत्म कर दे। आई नो, आई डू अंडरस्टैंड कि एक इंटरेस्ट जब जगना स्टार्ट हो जाता है तो वी कांट वेट, बट थोड़ी सब्र, टाइम को भी, समय को भी समय देना पड़ता है। यस और नो? कल तक आप इस चीज को अच्छी तरीके से इंटरलाइज करके आना। मुझे कोई इश्यू नहीं, अगर ऐसा होगा तो कल 8 बजे से लेके 12 बजे बैठेंगे, पूरी 5 दिन खत्म कर देंगे। ऐसा करना है? ऐसा करना है? सब लोग हाँ बोल रहे कि हाँ सर, बस आप बोलते जाओ, हम यहाँ पर एंजॉय करते रहेंगे और बात फिनिश। पर मुझे पता है परसों किसी और के वहां पर प्रैक्टिस चाहिए मुझे, इसीलिए 1-1 1.5 घंटे के क्लास प्रैक्टिस के लिए रखा है। मैं थोड़ी चैट देख लेता हूं आप लोगों के जो भी क्वेरी है। जाने से पहले, कल तक वेट इज टफ, वेरी क्रूशियस, डोंट वेरी सीमा जी, वी विल वर्क टुमारो। मैं यहाँ पर ही हूँ। अगर किसी का फायर एलिमेंट ज्यादा होगा तो काम कैसे करे? अरे क्यों चिंता करते हो विशाल जी? वी आर ब्लेस्ड टू हैव टीचर लाइक यू। थैंक यू सो मच प्रीति जी, ब्यूटीफुल सर जी, यू आर ग्रेट सर जी, थैंक यू ममता जी। देखो
आप सभी लोग ग्रेट है, इसीलिए मैं ग्रेट हूं। पता है क्यों? चलो मुझे बताओ, अगर आपके जेब में 1000 रुपीज है, एज्यूम करो, सभी लोग ऐसे हाथ रखो लेफ्ट साइड, आपके जेब में 1000 रुपीज है, तभी आप इसमें से किसी को 100 रुपीज दोगे? यस और नो? यस। अगर आपको व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इसके बारे में पता है, तभी आप सामने वालों को बताओगे कि ये गलत है, ये सही है। यस। इसी तरह आप भी ग्रेट हो, थोड़ा ग्रेट, छोटा सा ग्रेट, 1000%, तभी आप सामने वाले को बोलते हो कि यू आर ग्रेट। तो जब भी पॉजिटिव वर्ड्स आपके अंदर से आते हैं, तो यू हैव टू थैंक्स टू योरसेल्फ कि यस परमात्मा, अभी भी मैं पॉजिटिव हूं। और हर बार आपके अंदर से केवल क्वेश्चन आते हैं, केवल क्रोध आता है, केवल क्वेश्चन मार्क आता है, तो आपकी लाइफ बहुत ही जल्दी झंड बनने वाली है। ये लिख दो, अंडरलाइन करो, उसको सर्कल करो। हर बार आप किसी को क्वेश्चन मार्क या फिर किसी के सामने आर्ग्यूमेंट, तो लिख दो, योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ये झंड शब्द थोड़ा वो हो गया, बट नॉट फ्रूटफुल। कितने लोग एग्री हो रहे? चलो, हाउ मेनी पीपल एग्री? हमारा एक सेशन था कि योर माइंड, योर थॉट कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। अगर ये स्टेटमेंट आपने आपके जीवन में उतार दिया ना, यू ऑल विल बी अनस्टॉपेबल, दैट इज फॉर श्योर। योर थॉट कैन मेक और ब्रेक यू। नाउ इट्स अप टू यू। आपको अपने आप को बनाना है। सर मेरी जॉब नहीं है कोविड की वजह से। टीम 9 ने भी बहुत बड़ा घाटा किया है, बहुत बड़ा। लेकिन क्या आपको मेरे फेस से कभी भी ऐसा लगा, मेरी एनर्जी में कभी भी ऐसा लगा? और कभी लगेगा भी नहीं। मैनेजमेंट भी मुझे डांटती है कभी कभार, मेरी टीम मेंबर भी डांटते हैं कि सर आप ऐसे देते ही जा रहे हो, वो फॉलोअप नहीं, वो फॉलोअप। मैंने बोला वो आपका काम, वो करते रहो। मेरा काम क्या है? यहाँ पर बैठ के मैक्सिमम चीज आपको देना। और आपका काम क्या है? उसको एटलीस्ट फॉर 4 to 5 days विदाउट फिल्टर आपका पात्र सही रखना। यहां से बूंदे गिरेगी, आपका पात्र इतना है तो इतना जल आएगा, इतना है तो उतना जल आएगा। किसी का उल्टा होगा तो सब बाहर। देन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आप मैनेजमेंट को बोल देना, वो आपकी फीस वापस कर देंगे। आज के दिन में किसी को भी ऐसा लगे कि सर आज का दिन आपने हमारा वेस्ट कर दिया, वी आर सॉरी, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो मैनेजमेंट रिटर्न योर मनी ऑन द स्पॉट। कोई है यहाँ पर ऐसा फील करने वाला? जस्ट रेज योर हैंड कि सर मजा नहीं आई। तो सबसे पहले तो मैं उनका माफी मांगूंगा कि भाई योर टाइम इज सो प्रिसाइज और आपको कुछ मिला नहीं, बट प्रॉमिस तो ऐसा ही रहेगा, बेस्ट देना है। वी आर कमिटेड टू अवर स्टूडेंट, दैट्स इट। सर प्लीज रिकॉर्डिंग एज आई ज्वाइन वेरी लेट। लतिका जी, वोरा जी, डोंट वेरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन आपने कुछ अच्छा मिस कर दिया है। ट्राई करो कि कल ऑन द टाइम 6:45 पे आ जाओ, 50 मिनट पे आ जाओ, ताकि क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ गाना बाना सुनेंगे, कुछ मस्ती करेंगे और उसके बाद जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले अगर किसी को कुछ क्वेरी है 5-10 मिनट, क्योंकि मेरी अगली क्लास है 8:20 या फिर 30 मिनट्स पे। सर कैन आई टेल यू फायर अर्थ फायर टू यू अबाउट वाटर? थैंक यू सर, आई एग्री। चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, 2 मिनट बात कर लेते हैं। ओके, अनम्यूट। हेमलता जी, मनदीप जी, विशाल जी, बताओ। सर थोड़ा फायर एलिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए ना सर। क्या? सर मैं ऐसे बोल रही थी हाँ, कि जैसे आपने बताया कि एयर होता है तो बहुत बात करते करते रुक जाते हैं, तो हमको एयर एलिमेंट को ही कंट्रोल करना है ना। अभी हम देखेंगे आगे। हेमलता जी, अभी हम पढ़ रहे, ए क्या है, बी क्या है, सी है, अभी कोई कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है। अभी दिल्ली दूर है, अभी तो हम गांव बसा रहे हैं, है ना। गांव बसने के बाद फिर लुटेरे आएंगे और लूट के चले जाएंगे। अभी हमें केवल सबको मिलके गांव बसाना है। सर एक बात कहना चाहती हूँ मैं। बोले मनदीप जी, कैसे हो आप? सर ठीक हूँ सर। मैं आज की फीस ना भर नहीं पाई, मेरा वो चल नहीं रहा था गूगल पे। नहीं सर, कोई इश्यू नहीं, सारी भरती हूँ। पर टीम 9 ग्रेट है, उन्होंने मेरे को लिंक भेज दिया। मैं बोला मैं मॉर्निंग भर दूंगी, पर मैं इस टीम 9 के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ।
ग्रेट, चलो बढ़िया। टीम 9 इज नॉट वेरी मच बिहाइंड द मनी, ये फैक्ट चीज है। मेरी टीम भी ऐसी है, अदरवाइज मैनेजमेंट टीम भी क्या होती है कि नहीं सर ये तो ऐसा ही। तो देखो बच्चे भी मेरे दिल से काम करते हैं। जब वो लोग आपसे ज्वाइन करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी डायरेक्ट फीडबैक आते हैं कि सर एलेक्स वाला के मैसेज मैन है, लेकिन काजल जी है, प्रियल जी है, नेहा जी है ना, कभी कभी गुंजन मैम से बात हुई, आई डोंट नो, बहुत कम लोग नसीबदार हो गए। तो दिस इज अ टीम, इसलिए तो टीम 9 है। और यहाँ पर मैं बॉस नहीं हूँ, देखो आई एम नॉट बॉस एट ऑल। हम साथ में काम करते, कैसे काम करते, प्लान करते और विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ते। उषा जी बताइए। सर मैं कुछ बोलना सर चाहता हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हुआ, और आप अच्छी तरह से पढ़ाते हो। मुझे ऐसे लगा कि टाइम बहुत कम है, या ऐसे 1 घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच उषा जी। आपने तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ओकल को समझा है, और आपके फीडबैक इनपुट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये सर हाँ जी, और किसी को कुछ? सर मुझे कुछ बोलना है सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर जैसे कि सर आप नॉर्थ ईस्ट को सर ईशान कुन बोलते हैं ना सर। हाँ जी। साउथ ईस्ट को अग्नित्व, और सर साउथ वेस्ट को सर वायुत्व बोलते हैं ना सर। नैऋत्य। और साउथ वेस्ट को हम कहेंगे नैऋत्य, और नॉर्थ वेस्ट को कहेंगे वायव्य। आप मुझे बता दो ना विशाल। और सर और लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ मुझमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। मैं ऑब्जर्वेशन किया है, कुछ भी मतलब लोग बोलने से ना मतलब इतना गुस्सा आता है, मतलब कुछ भी बेके बेके बोलने से खुद को ही सर हार्म कोई करने लगता चिंता है। नहीं करनी है विशाल भाई, आप तो पूरा एस्ट्रो वास्तु की एक जर्नी कर रहे हो। आपने तो पूरा रॉकेट यहाँ पर लॉन्चर रख के बैठे हो, तो आप आराम से ये 2-3 महीने को कंप्लीट करो। सर थोड़ा फायर एलिमेंट काम करने के लिए थोड़ा बोलिए ना सर। जैसे हमारा बहुत मेडिटेशन ज्यादा है। स्टार्ट होगा ना, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने एक आगे में बोला था स्पाइसी फूड नहीं खाना है, उसके बाद आपको फायर एलिमेंट कम करना है। सबसे पहले आपको कम से कम बोलना है, मिर्ची कम खानी है, तीखा कम खाना है, फायर गरम गरम चीजें कम खानी है, लाल चीजों का कम से कम यूज करो। ठीक है, ये स्टार्ट कर दो। और सर आपने बोला 3 नंबर का नॉनवेज खाना नहीं है, तो हाँ। मतलब नॉनवेज छोड़ा नहीं जा रहा है सर, कुछ भी मतलब। बस तो फिर भूल जाओ कि ये सब खराब होगा। पहले नॉन वेज ही बंद करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज। हाँ जी, आप हैंड रेस करो, थोड़ा नॉइस आ रहा है किसी के वहां से। जिसको बोलना है वो हैंड रेस करेंगे। काजल मैम है, काजल मैम यू वांट टू शेयर एनीथिंग? काजल मैम, प्रियल मैम, नेहा मैम। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? काजल मैम यू वांट टू शेयर एनीथिंग? जी सर, जैसे क्लास में ना कुछ स्टूडेंट्स को भी एंड में प्रॉब्लम आया है, वो लेट ज्वाइन कर पाए हैं, कोई इश्यू आया है। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 6:45 को आप सभी को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग टाइमली ही ज्वाइन कर लें, ताकि जिसको भी आज के दिन पे टेक्निकल इश्यू आया है वो 7 से पहले ही हम लोग ठीक कर पाए, और किसी का सेशन मिस ना हो एंड से। ठीक है, सो यही एक रिक्वेस्ट है बस। राइट, क्योंकि देखो इनिशियल स्टार्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और स्टार्टिंग मिस कर दिया तो फिर एंड क्या हुआ मजा नहीं आएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो सी यू टुमारो 7 PM। और कल थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस। अपने परिवार को रिस्पेक्ट दो, अपने परिवार को प्यार दो, और सबकी बातों को पॉजिटिव समझना स्टार्ट कर दो। बाय बाय, टेक केयर। और सबको रिस्पेक्ट देना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट दो। आज ही जैसे क्लास खत्म होता है, मिरर के सामने खड़े हो, बैठो और बोलो कि मजा आ गई, कि तू अपने आप में बिंदास से बहुत ही मस्त मौलाना है, और तू बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है। इतना बोलना मत। और फिर देखो रात को कैसी मस्त मीठी नींद आती है। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।